हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। उस डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले ना आप एक टेबल बनाओ और इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस दोनों में है क्या, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से एक टेबल क्रिएट करो इस तरीके से। और ये जो टेबल आप लोग बना रहे हो ये, ठीक, ये जो टेबल आप लोग बना रहे हो जल्दी से फटाफट से आप लोग एक टेबल क्रिएट करो। चलो देखते हैं क्या दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। ओके, तो एक तरफ लिख लो मैग्नेटिक सर्किट, एक तरफ लिख लो इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक सर्किट्स को ज्यादा जानते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स को? किसको ज्यादा जानते हो? आप जानते हो मेरे भाई इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ज्यादा जानते हो। तो मैं इधर इलेक्ट्रिक सर्किट्स को लिखूंगा, सब लोग लिखते उधर है लेकिन मैं उल्टा लिखने वाला हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट को आप लोग ज्यादा जानते हो मैग्नेटिक सर्किट के कंपैरिजन में। तो दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट और यहां पे मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक सर्किट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक सर्किट। ये मेरा हो गया मैग्नेटिक सर्किट। ओके, मैग्नेटिक सर्किट। चलो यहां पे देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पे आप बात करोगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय करंट, फॉलोड बाय करंट। द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या होता है, ये भी एक क्लोज्ड पाथ होता है। क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ फॉलोड, क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय फ्लक्स, क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। ध्यान से देखना आप सभी लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करोगे तो लेट्स से कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक आपके पास ईएमएफ होने वाला है इस तरीके से, और पूरे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से शो कर लेते हो। कैसे शो कर लेते हो आप? इस तरीके से, ये जिसको आप बोल देते हो रेजिस्टेंस, और जिसमें क्या फ्लो होता है, करंट, और इसको आप क्या बोल देते हो, ईएमएफ। तो इसको मैं भी लिख देता हूं, चलो पोटेंशियल, ये इस तरीके से। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाते हो तो ये इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनने वाला है, जिसमें यहां पे आपके पास क्या होने वाला है, जिसमें यहां पे आपके पास, ठीक है, और यहां पे आपके पास रेजिस्टेंस होने वाला है। तो लेट अस से ये आपका एक ईएमएफ हो गया और इस सर्किट के रेजिस्टेंस को आप एक जगह ऐसे करके कंसंट्रेट कर देते हो। होता तो सब जगह है लेकिन एक जगह बना देते हो। तो ये तुम्हारा भी हो गया, ये प्लस माइनस, इसमें से ये करंट को इन्होंने दौड़ा दिया इस सर्किट में। तो ये क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसके कारण? इस वोल्टेज के कारण, इस ईएमएफ के कारण, इस ईएमएफ के कारण, इस सेल के इस ईएमएफ के कारण इसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है। लेकिन इस करंट को रोक रहा है ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है अपोजिशन ऑफर कर रहा है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने दिया। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है, करंट को फॉलो करता है। देख लो क्लोज्ड पाथ ऐसा एक सर्किट होता है, इसका जो इक्विवेलेंट ऐसा सर्किट आपका बनेगा। क्या आप सभी लोग समझ गए इतना? चलो अब मैग्नेटिक सर्किट्स की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक सर्किट्स का जो होता है वो भी आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि आपका ये एक मैग्नेटिक सर्किट है, ये आपका एक मैग्नेटिक सर्किट है, या सुनो, ये आपके पास एक मैग्नेटिक सर्किट है। ये इफ इट इज अ मैग्नेटिक सर्किट तो आपके पास जाहिर सी बात है ये मैग्नेटिक सर्किट है, तो यहां पे तुम्हारे पास कॉइल भी होना चाहिए, तभी तो ये कंप्लीट होगा। ये इस तरीके का, इसको भी आपने वोल्टेज दिया एक्चुअली, और ये आपका, इसमें भी आपका करंट फ्लो हुआ। लेट से इसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इसमें जो एमएमएफ बना वो आपका एमएमएफ हो गया। ये मैग्नेटिक सर्किट है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट्स की आप बात करोगे तो इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट्स आपके पास बनता है। वो कैसे बनता है? वो बनता है इस तरीके से। वो कैसे बनता है सर? इस तरीके से बनता है इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें यहां पे आप एक एमएमएफ शो कर लेते हो और इस सर्किट का जो भी रिलक्टेंस होगा उसको यहां पे आप शो कर लेते हो। तो कुल मिला के आप क्या करते हो?
कुल मिला के आप कुछ इस तरीके से इसको शो कर लेते हो ये, और यहाँ पे रिलक्टेंस ऑफ दिस सर्किट को आप यहाँ पे शो कर लेते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप एमएमएफ को प्लस माइनस बोल देते हो, तो ये तुम्हारे पास एमएमएफ हो गया और इसकी वैल्यू होता है A9, ठीक। और इसमें आपका क्या हो रहा है, अब फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट इक्विवेलेंट, ये भी इसका इक्विवेलेंट, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट सर्किट को बनाते जाते हो। अब बताओ क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं समझने लायक, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जस्ट मैं कॉपी कर देता हूं इसको, ये सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैं बात करूं यहां पे आप लोगों से, ये सेकेंड पॉइंट मैं बात करूं यहां पे ले लेता हूं सेकेंड पॉइंट, ठीक। डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, अब मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मेरे पास होता क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके पास वहां पे ईएमएफ था, तो यहां पे क्या था, ईएमएफ था, तो यहां पे क्या था, आपके पास एमएमएफ है, ठीक है। वहां पे करंट था तो वहां पे फ्लक्स था, यहां रेजिस्टेंस है तो वहां रिलक्टेंस है। तो कुल मिला के जो एनालॉगस है, मैं लिख देता हूं फ्लक्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है तो मैं लिख देता हूं यहां पे करंट, करंट को लिख देता हूं, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं ईएमएफ, और मैं यहां पे लिख देता हूं करंट, ईएमएफ, रेजिस्टेंस। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में करंट के जगह में मैं लिखूंगा फ्लक्स एनालॉगस, ईएमएफ के जगह में मैं लिखूंगा एमएमएफ एनालॉगस, और रेजिस्टेंस के जगह में मैं लिखूंगा रिलक्टेंस, रिलक्टेंस। ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट मुझे बताइए कि यहां पे करंट को आप क्या लिख देते हो, आई लिख देते हो करंट को, और करंट को आप क्या लिख देते हो, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ऐसे लिख देते हो ना आप, ठीक है। और यूनिट आप लोग क्या बोल देते हो, यहां पे आप लोग जो यूनिट है उसको आप लोग क्या बोल देते हो, एम्पियर। यहां पे यूनिट को आप एम्पियर बोल देते हो, या तो फिर बोल देते हो क्या, एम्पियर बोल देते हो, या तो फिर कूलॉम पर सेकेंड, यही बोलते हो। लेकिन यहां पे आपके पास जो फ्लक्स होता है इसको आप क्या लिख देते हो, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, और इसका यूनिट को बोल देते हो एमएमएफ का एम्पियर टन, और रिलक्टेंस का यूनिट आपके पास, इसका यूनिट क्या बोल देते हो आप लोग, वेबर, सॉरी इसका यूनिट आप लोग बोल देते हो वेबर, ये वेबर, वेबर बोल देते हो। तो करंट हो गया फ्लक्स का एनालॉजी, या फ्लक्स करंट का एनालॉजी हो गया, ठीक है, इतना आप लोग जानते हो। इसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, ऐसे करके बनाते जाइए आप लोग, है ना, फटाफट से, ठीक। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट रिलक्टेंस। यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस होता है, ये R इज द रेजिस्टेंस, और इसको आप कैसे लिखते हो, R रो L बाई A, ठीक है। यूनिट आपके पास क्या होता है, ओम होता है। वैसे यहाँ पे आपके पास क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस, और ये जो रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, एस होता है, और एस इज इक्वल टू आप क्या लिख देते हो, एस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई, ये आपके पास होता है म्यू नॉट म्यू आर, और ए होता है एल और ए, एल बाई ए कॉमन है, यहाँ रो है, वहां पे आपके पास नीचे में आप कंडक्टिविटी भी लिख सकते थे, तो वहां पे आपके पास क्या है, परमिबिलिटी, ठीक है। ये दोनों में सिमिलरिटी है, वहां रिलक्टेंस होता है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे और क्या लिख सकते हो बच्चा, और आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से और आप लिख सकते हो, देखते रहिए अभी। यहाँ पे आप फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ईएमएफ होता है, ईएमएफ किसी भी सेल का ईएमएफ, लेट से मेरा भी है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आईआर, है ना। वैसे ही इसमें क्या होता है, एमएमएफ होता है, तो एमएमएफ को आप क्या लिखते हो, है ना, एमएमएफ को आप क्या लिखते हो, एन आई लिख देते हो, या तो फिर आप इसके टर्म में लिखना चाहते हो तो आई के जगह में फाइव लिख दो, आर के जगह में एस लिख दो, तो फाइव एस, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद छठा पॉइंट मेरे पास क्या होता है, छठवां पॉइंट की मैं बात करूं तो छठवां पॉइंट मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड,
इंटेंसिटी, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या होता है आपके पास, H होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होता है। और ये आपके पास EMF पर यूनिट लेंथ होता है, और इसका वोल्ट पर मीटर यूनिट हो जाता है। वैसे यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, करेक्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होता है, H होता है। H इज इक्वल टू आप क्या लिख देते हो यहाँ से, MMF, वहाँ EMF है, यहाँ MMF पर यूनिट लेंथ हो जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर टन पर मीटर, एम्पियर टन पर मीटर। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देते हो, एम्पियर टन पर मीटर। अरे बात समझ में। हाँ, और क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। वैसे वहां पे क्या होता है, करंट डेंसिटी। जैसे यहाँ पे आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है, वैसे वहां पे क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो एक बार नंबर देख लीजिए, कौन से नंबर की आप बात कर रहे हो। छठवां यहाँ पे हो गया, सातवां यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, सातवां यहाँ पे आपके पास क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी। और इसको J से आप डिनोट करते हो, और ये आपका करंट पर यूनिट एरिया होता है ना। इसका मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये लिख दोगे। वैसे यहाँ पे आपके पास क्या होता है, करंट डेंसिटी के जगह में यहाँ पे आपके पास होता है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी होता है B, और इसकी वैल्यू होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स आपके पास होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपके पास आ गया। और याद करो यहाँ पे 8वां पॉइंट, 8th पॉइंट और याद कीजिए। 8 नंबर का पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। 8 पॉइंट की मैं बात करूं तो क्या क्या होता है यहाँ पे देखिए। 8वां पॉइंट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी होता है ना। उसके बाद 9वां पॉइंट की बात करूं, कंडक्टेंस, तो ये आपके पास कंडक्टेंस होता है, ठीक है। 10वां पॉइंट की मैं बात करूं तो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी आपके पास होता है। तो ये सारा चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे आप दिखा सकते हो। आ रहा है बात समझ में। तो रजिस्टिविटी आपके पास क्या होता है बेटा, रजिस्टिविटी आपके पास रो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना। कंडक्टेंस क्या होता है, G होता है, ठीक, और G इज इक्वल टू 1/R होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी सिग्मा होता है, और सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है, ठीक। तो ये सब जानते हो आप। सिमिलरली रजिस्टिविटी यहाँ पे होता है, वैसी यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टिविटी के कंपैरिजन में यहाँ पे जैसे वहाँ पे रिलक्टेंस है तो रिलक्टिविटी आप लिख सकते हो। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो, वो एनालॉजी क्या होता है, रिलक्टिविटी। रेसिप्रोकल नहीं, एनालॉजी, रिलक्टिविटी। कंडक्टेंस होता है यहाँ पे, तो वैसे वहाँ पे परमियंस होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे परमियंस, परमियंस, ठीक है। और परमियंस P इज इक्वल टू 1/रिलक्टेंस होगा, ओके। कंडक्टिविटी जैसे यहाँ पे होता है वैसे यहाँ पे परमिबिलिटी होता है, परमिट करने की एबिलिटी, परमिबिलिटी, ठीक है, म्यू होता है, ठीक है। और ये परमिबिलिटी जो होता है, म्यू जो होता है, वो 1/ आपका क्या हो जाएगा, रिलक्टिविटी, रिलक्टिविटी। म्यू जो होता है 1/रिलक्टिविटी। तो कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, इस तरीके का हमारा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे कि और कुछ कुछ लिख सकते हो, ये 10 है, ये 11 है। यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में, रेजिस्टेंस सीरीज में जैसे आपके R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, एंड सो ऑन अप टू Rn। वैसे यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, वैसे आपके पास यहाँ पे रिलक्टेंस की बात करोगे तो रिलक्टेंस भी आपके पास क्या होता है, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन, सीरीज सर्किट के लिए। तो ये सब देखोगे अभी, सीरीज पैरेलल सर्किट के बारे में बात करोगे। तो कुल मिलाकर जितना आपके पास होना चाहिए सिमिलरिटी, वो सब मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है। फिर मैंने यहाँ सारे टर्मिनोलॉजी को फिर से आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूरा डिफरेंस पता होना चाहिए, सिमिलरिटी पता होना चाहिए। तो दीज आर द सिमिलरिटी, सिमिलरिटी बिटवीन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, या वी कैन से मैग्नेटिक सर्किट बिटवीन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है तो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर रहेगा तभी आप लोग फटाफट से आप लोग चीजों को बता सकते हो, ठीक है। यदि मैं थोड़ा दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूं कि डिसिमिलरिटी क्या है इन दोनों में, इन दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी
between magnetic circuit, between electric circuit and magnetic circuit, between electric circuit and magnetic circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या डिसिमिलरिटी है, यदि आप मुझसे पूछोगे तो दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है? देखो यार, कि जो मैग्नेटिक सर्किट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ना, जैसे मैं यहां पे लिख दूं इलेक्ट्रिक सर्किट और यहां पे मैं लिख दूं मैग्नेटिक सर्किट, तो खाली पॉइंट को समझो, लिखने की नीड नहीं है। मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट मैंने यहां पे लिख दिया। क्या इतना क्लियर है सभी को? ये अब इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट मैंने यहां लिख तो दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट ये बोल दिया, मैग्नेटिक सर्किट यहां पे बोल दिया। दोनों में डिसिमिलरिटी ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, बट यहां पे मैं बात करूं मैग्नेटिक सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स जो होता है वो फ्लो नहीं करता, फ्लक्स जो होता है लिंक करता है। इसमें फ्लो होता है ना, तो इसमें फ्लक्स जो होता है लिंक करता है, कभी फ्लो नहीं होता। तो इसमें फ्लक्स जो होता है वो क्या करता है? लिंक करता है, फ्लो नहीं करता कभी भी। ये फ्लो करता है, उसमें लिंक करता है। ये डिसिमिलरिटी हुआ दोनों में। इसमें बाय यूजिंग द इंसुलेटर कंडक्शन करंट जो होता है वो आपका जीरो हो जाता है। यदि दो किसी कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर आप इंसर्ट कर देते हो, मान लो कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, बीच में आपने इंसुलेटर डाल दिया, तो अब उस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मींस करंट का फ्लो होना इंटरप्ट हो जाएगा, करंट इंटरप्शन पॉसिबल है बाय यूजिंग इंसुलेटर। बट हियर फ्लक्स यदि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में लिंक कर रहा है, दोनों के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी ले भी लाते हो, तो फ्लक्स जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, फ्लक्स लिंक करेगा ही करेगा, फ्लक्स लिंक करेगा ही करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का कंडक्शन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, करंट का इंसुलेटर ले आने से करंट जो है वो फ्लो नहीं होता, बट इसमें इंसुलेटर डालने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो लिंक करेगा ही करेगा, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ, ठीक है। और डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस जो होता है वो वेरी करता है। जैसे जैसे जब तक आप बी को बढ़ाते जाओगे, एच को बढ़ाते जाओगे, बी को बढ़ाते जाओगे, रिलक्टेंस जो है वेरी होते जाएगा। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड हो जाता है, वो फिक्स्ड होता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है टेम्परेचर वगैरह के कारण। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि वहाँ का रिलक्टेंस वेरी करता है और यहाँ का रेजिस्टेंस जो होता है वो फिक्स्ड होता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी बट रिलक्टेंस इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आता है। हाँ, मैग्नेटिक सर्किट में एनर्जी जो होता है, एनर्जी है ना, मैग्नेटिक सर्किट में जो एनर्जी होता है, यदि मैं आपको बोलूँ एनर्जी के बारे में मैग्नेटिक सर्किट में, तो एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका सेटअप हो जाता है मैग्नेटिक सर्किट में, तो कोई एनर्जी की एक्सपैंड करने की नीड नहीं होता, नो एनर्जी एक्सपेंडेड। वंस मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप इन द मैग्नेटिक सर्किट, दैट मींस देयर इज नो एनर्जी एक्सपेंड्स। बट इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एनर्जी एक्सपेंडेड होने लगता है कंटिन्यूअसली। जितना करंट आपका फ्लो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, एनर्जी उतना ही डिसिपेट होगा, हीट के फॉर्म में वहां से निकलने लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा नहीं होता, एक बार आपने एनर्जी दे दिया तो वही एनर्जी आपका सेटअप हो जाएगा, कोई हीट आपका हीट के फॉर्म में नहीं निकलेगा, मतलब डिसिपेट नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप लिखना चाहोगे तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसमें लिंक करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का कंडक्टिविटी रुक जाएगा यदि आप इंसुलेटर को आप इंसर्ट कर दोगे। यहाँ पे इंसुलेटर को इंसर्ट करने पे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी एक्सपैंड नहीं होता, इसमें एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में एनर्जी एक्सपेंडेड नहीं होता, इसमें आपका एनर्जी जो है वो आपका एक्सपेंड होता है। मतलब कहने का मतलब एनर्जी कंजप्शन होता है, इसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं होता। तो इस तरीके से 3-4 मैंने डिफरेंस आप लोगों को बताया, ठीक है। 3-4 डिफरेंस मैंने बताया, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। काइंडली आप सभी लोग इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, सभी लोग फटाफट से अपने कॉपी में नोट कीजिए,
क्या इतना आप सभी को क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करता हूं, फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा जिसमें सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में बात करूंगा, इफेक्ट ऑफ फ्रिंजिंग के बारे में बात करूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपका लीकेज कोफिशिएंट के बारे में बात करूंगा, न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करता हूं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।